तो इमेजिन कीजिए कि एक दिन आपके घर में सुबह सुबह पुलिस घुस आती है। पुलिस आपको उठा के लेके जाएगी, बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, प्रशासन, पुलिस, ये सब आपको लेकर जा रहे हैं। एंड आप जब बाहर निकलते हो तो देखते हो सारे मोहल्ले में बहुत सारे लड़कों को हर एक घर से निकाला जा रहा है और जबरदस्ती इन जीप्स के अंदर डाला जा रहा है। एंड पता चलता है कि आपको एक मेडिकल फैसिलिटी पे ले जाया जाएगा, जहां पे जाके आपकी नसबंदी कर दी जाएगी, यानी स्टेरिलाइजेशन कर दी जाएगी। जिसके बाद आप और ये सभी लड़के जो आपके दोस्त थे, मित्र थे, पड़ोसी थे, वो कभी भी दोबारा पेरेंट नहीं बन पाएंगे, बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। नाउ दिस एक्चुअली हैपेंड। ये अनबिलीवेबल चीज जो आज की पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है, दिस हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी 21 महीने का वो पीरियड था जब इंडिया में सभी राइट्स खत्म कर दिए गए थे। देयर वाज नो फंडामेंटल राइट, देयर वाज नो डेमोक्रेसी, देयर वाज नो फ्रीडम। ऑल द ऑपोजिशन लीडर्स वर जेल्ड। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तो ये इमरजेंसी का दौर जो एक ऐसा इंसिडेंट था जब हो सकता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं विच आर नॉट डेमोक्रेटिक, जहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इलेक्शन मैनिपुलेशन इज द नॉर्मल थिंग। सो हो सकता है कि इमरजेंसी अगर खत्म ना होती तो इंदिरा गांधी डिक्टेटर बन जाती। दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी के बारे में पढ़ना। और इमरजेंसी आपके पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, बिकॉज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट वो भी इमरजेंसी के दौरान ही इंट्रोड्यूस किया गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, क्योंकि इसके 50 साल 2025 में पूरे हुए। सो वी विल बी कवरिंग इन डिटेल कि क्या हुआ था, क्यों जून 25 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, ऐसे क्या हालात हुए थे। 1971 में बहुत ही पॉपुलैरिटी के साथ इलेक्शन जीत के, एंड आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर जिसमें इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और इवन ऑपोजिशन ने उन्हें दुर्गा के रूप में एड्रेस किया था। आफ्टर दैट सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी ऐसा क्या हो गया कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। सो वो हम डिस्कस करेंगे। 1971 से 1975 का जो दौर है, दैट इज द रीजन व्हाई इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। और उसके बाद 21 महीने के लिए, करीब करीब 2 साल के लिए देश में कोई भी सिविल लिबर्टीज नहीं थी, कोई सिटीजन का अधिकार जिंदा नहीं छोड़ा गया, कोई प्रेस फ्रीडम नहीं थी, कोई भी न्यूज़पेपर बिना सरकार की मर्जी के या सरकार की खिलाफत करते हुए कुछ नहीं छाप सकता था। मास अरेस्ट किए गए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, सारी ऑपोजिशन जेल में डाल दी गई, इलेक्शंस को डिले कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, एंड रूल वाज बाय डिक्री, मन मर्जी से शासन किया गया। किसने किया? इंदिरा गांधी एंड उनके बेटे संजय गांधी ने। राइट, सो दैट इज व्हाट द स्टोरी इज। सो लेट्स सी 1971 में इलेक्शन जब जीतती हैं, उसके बाद देश में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। पहली, इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंडिया पाकिस्तान वॉर जीत तो गई इंदिरा गांधी, एंड इंडिया पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए, बट 1970s में इंडिया वाज नॉट अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। इतने पैसे नहीं थे कि वॉर हो और इकोनॉमी स्टेबिलिटी के साथ चलती रहे। तो ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया इस युद्ध के अंदर। आफ्टर दैट सूखा, ड्रॉट्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाज अ डोमिनेंट लाइवलीहुड इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर रेन डिपेंडेंट आज भी है, तब तो और भी था। इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो सूखा पड़ गया तो देश में और मुसीबत पैदा हो गई। फूड सिक्योरिटी का भी क्राइसिस पैदा हो गया। देन 1973 के अंदर देयर वाज दिस ऑयल क्राइसिस। सो मिडिल ईस्ट से तेल हम मंगवाते हैं, आज तक बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। एंड 1973 में बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन द मिडिल ईस्ट देयर वाज दिस ऑयल क्राइसिस, जिसमें इंडिया को और महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। सो इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड। देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन, बैड गवर्नेंस, और लोग बहुत ही इन सब चीजों की वजह से परेशान थे। अब देश के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया 1974 में। नवनिर्माण, ये एक स्टूडेंट्स मूवमेंट थी, उसकी वजह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इसी चीज से इंस्पायर हो गए बिहार के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट लीडर्स, जिन्होंने वहां पर भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया।
ये सारे स्टूडेंट लीडर्स आफ्टर अ फ्यू इयर्स, इमरजेंसी में तो इनको जेल में डाला जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद आज बहुत सारी स्टेट्स के ये मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सारे जो बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो देश के मंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, दे ऑल स्टार्टेड लेड दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार। एंड उसके बाद इस मूवमेंट को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिला जब जयप्रकाश नारायण, जो बहुत ही बड़े गांधीवादी थे और फ्रीडम स्ट्रगल के भी लीडर थे, जेपी इन्हें एड्रेस किया जाता था, इन्होंने इस मूवमेंट को, इन यंग बच्चों की जो प्रोटेस्ट मूवमेंट थी उसका लीडरशिप इन्होंने ले लिया। जेपी बिकेम द लीडर। अब ये सारे देश में मूवमेंट बहुत पॉपुलर बन गई बिकॉज जेपी बहुत पॉपुलर थे। इन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का, पूर्ण रूप से क्रांति की जरूरत है। जो 1947 में सपने देखकर इंडिया आजाद हुआ था वो आज ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं और इसीलिए एक संपूर्ण क्रांति की जरूरत है जिससे बिहार जो है एकदम चक्का जाम कर दिया गया। इससे पहले भी देश के अंदर तब तक की सबसे बड़ी रेलवे स्ट्राइक्स हो चुकी थी। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस, ये रेलवे लीडर थे, रेल यूनियन लीडर थे और इन्होंने रेलवे वर्कर्स की तब तक की भारत की सबसे बड़ी हड़ताल करवाई थी 1974 में। चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बिहार का चक्का जाम हो चुका है और जेपी सारे देश में घूम रहे हैं 1974 में, 75 में इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट चलाते हुए। अब देखो, जयप्रकाश, जेपी, जवाहरलाल नेहरू के बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बहुत थे, गांधीवादी भी थे, लेकिन जिस इंदिरा को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था बचपन में, वो अगर सरकार अच्छे से नहीं चलाएगी, इस ब्रीड और इस जमाने तक के लीडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था देश, नथिंग एल्स वाज इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो अपने दोस्त की बेटी के खिलाफ इन्होंने सारे देश में घूम घूम के जो गुस्सा था उसको चैनलाइज किया और मूवमेंट को बहुत बड़ा कर दिया। इन्होंने नारा देना स्टार्ट किया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एंड सिंहासन पे कौन बैठा है? इंदिरा गांधी। नाउ दिस वाज गोइंग ऑन इन द कंट्री। अब इंदिरा गांधी का समय खराब चल रहा था, उनके ग्रह ही बहुत बुरे चल रहे थे। अब क्या हुआ, 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला आता है। अब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ये फैसला देते हैं और इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा का इलेक्शन जीता था पिछला, वो धोखाधड़ी से जीता है। ये फैसला आया। अब इंदिरा गांधी ना ही मेंबर पार्लियामेंट रह सकती हैं, ना ही प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। सो इस फैसले ने फाइनल ट्रिगर प्रोवाइड किया। ऑलरेडी देश के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे और इंदिरा गांधी ने जब उनके रेजिग्नेशन की डिमांड बढ़ने लगी, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी ऑन जून 25, 1975। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तुरंत जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी बिजली काट दी गई और सारी ऑपोजिशन को अरेस्ट करना स्टार्ट कर लिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बड़े ही डेंजरस कानूनों के तले अरेस्ट कर लिया गया। इमरजेंसी 21 महीनों के लिए रहेगी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को वीक करने से लेकर, जुडिशरी को वीक करने से लेकर, मीडिया को खत्म करना एंड मे बी डिक्टेटरशिप की ओर कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया था। ऑल दिस हैपेंड, ऑपोजिशन वाज इम्प्रिजन्ड। उनके अलावा छोटे मोटे वर्कर पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोग उठा लिए गए। अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति भी इंदिरा गांधी के फैसलों से सहमत नहीं था, उसको भी उठा के जेल में डाल दिया गया। जैसे आज कानून होते हैं एनएसए, बड़े सख्त कानून, नेशनल सिक्योरिटी को अगर खतरा है, ऐसे जो कानून है, ऐसे कानूनों के अंदर लाइक मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कॉफी पोसा, डिफेंस ऑफ इंडिया, अब ये कानून नहीं है। उस जमाने में ये कानून सबसे सख्त कानून माने जाते थे। तो लोगों को उठा के 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया और टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कहानी स्टार्ट होती है। दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1976 में, जिसने सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट वीकन कर दिया। जुडिशरी जो है इलेक्शन से जुड़ी हुई पिटीशंस नहीं सुन सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट सरकारों के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी उनके अधिकार क्षेत्र के भी कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वो सर्वोपरि हो जाएगी, जुडिशरी उसके ऊपर कोई भी दखलंदाजी नहीं दे पाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको
अगर सरकार लागू करने लग जाए उसके ऊपर भी कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशरी बेसिकली एकदम वीक कर दी गई, एक डमी इंस्टीट्यूशन बना के रख दिया गया। दिस वॉज अ टाइम व्हेन फंडामेंटल राइट्स वर ऑल्सो किल्ड। इस समय कोई भी आजादी लोगों को नहीं दी गई। देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग वाज कर्टेल्ड। अखबारें बंद कर दी गई, सभी बड़े बड़े पत्रकार, फॉर एग्जांपल कुलदीप नायर, इनको भी उठा लिया गया। एंड इंदिरा, दिस इंडियन एक्सप्रेस इज नोन टू प्रोटेस्ट वेरी स्ट्रांगली दिस फेज ऑफ इमरजेंसी। इसको बड़े जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया गया ड्यूरिंग these 21 months. Now this was just the beginning of the most torturous time. अभी एंट्री होती है संजय गांधी की। तो इंदिरा के बेटे संजय गांधी एक 5 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आते हैं। अब ये 5 पॉइंट प्रोग्राम एड सर्टेन थिंग्स जो बहुत ही ब्रूटली इंप्लीमेंट किए, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, जैसे कि क्लियरेंस ऑफ स्लम्स। तो इसमें क्या किया गया कि लोगों को, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, टारगेट्स दिए गए अफसरों को, सरकारी अफसरों को ये टारगेट दिया गया कि आपको कितनी स्टेरिलाइजेशन करवानी है। और जबरदस्ती लोगों को घरों से उठा के, दुकानों से उठा के, सड़क से उठा के, उनके मोहल्लों में घुस के उनकी स्टेरिलाइजेशन की गई। इसी के साथ सेकंड वाज क्लियरेंस ऑफ स्लम्स। तो दिल्ली के अंदर स्लम्स को मान लिया गया कि ये तो बहुत ही बुरी चीज है, तो वो एकदम ओवरनाइट रेज करने स्टार्ट कर दिया, उसको ढाना स्टार्ट कर दिया। और तुर्कमान गेट के नजदीक बहुत सारे स्लम्स थे, उन सबको उखाड़ के फेंक दिया। जब प्रोटेस्ट हुए तो गोलियां चली और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। एंड दिस बिकेम द नॉर्म। इट वाज ओके फॉर द पुलिस टू किल पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो टारगेट्स दिए गए एंड जबरदस्ती आपको स्टेरिलाइजेशन करवानी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रक ड्राइवर है और वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? स्टेरिलाइजेशन करवानी पड़ेगी। बच्चे नहीं पैदा कर सकते आप ट्रक चलाना। तो सिमिलरली बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद को करवानी पड़ी, बिकॉज उनके एरियर्स, उनकी सैलरीज क्लियर नहीं की जाएंगी जब तक वो स्टेरिलाइजेशन नहीं करवाते। सो पीपल वर जस्ट पिक्ड अप। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ इन मुजफ्फरनगर ऑफ यूपी, जब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और 50 लोगों को गोलियां मार दी गई। इलेक्शंस जो थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया 1976 में। एंड देन इंदिरा गांधी 1977 में, फॉर रीजंस नोबडी नोज, उन्होंने इमरजेंसी अपलिफ्ट कर दी, उन्होंने खत्म कर दी इमरजेंसी। शायद उन्हें ऐसा लगा कि वो अब इलेक्शंस जीत सकती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं देश के लिए ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बट दैट वाज नॉट ट्रू। ऑन ग्राउंड व्हाट वाज हैपनिंग वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था और लोग बहुत जबरदस्त गुस्से में थे। इसके बाद इलेक्शंस हुए और 1977 के अंदर इंदिरा गांधी बुरे तरीके से हार गई। जनता पार्टी की सरकार आ गई और पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर देश को मिले। द नेम वाज मोरारजी देसाई। अब ये जो जनता पार्टी थी, बहुत सारे छोटे छोटे दल उस समय जो ऑपोजिशन में थे उन्होंने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी और मोरारजी देसाई इसके प्राइम मिनिस्टर बन तो गए, लेकिन क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ आकर जनता पार्टी को बनाते हैं, तो यहां पर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बनने के दावेदार हैं। एवरीबडी वांट्स कि उसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। और इस खींचतान में ज्यादा लंबी ये सरकार नहीं चल पाई। एंड ये भी एक मैसेज गया कि जनता पार्टी की तरह कोई भी अगर कांग्रेस के बिना सरकार बनाएगा तो इंडिया में वो नहीं चल सकता। तो आफ्टर दिस जनता पार्टी केम इनटू पावर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना के कॉन्स्टिट्यूशन को वीक किया गया था। जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी से ली गई थी। स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना रही थी, लेकिन इसको रिवर्स करने के लिए लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द जनता पार्टी। इसे कौन लाता है? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। अब जनता पार्टी जो है वो ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर कर गई। फॉर एग्जांपल, जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की अगर फ्यूचर में कोई सरकार इमरजेंसी लगाती है तो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या वो जायज तरीकों से लगाई गई है या फिर नाजायज तरीकों से लगाई गई है। प्लस इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर सच ए प्रोक्लेमेशन टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा। व्हाट इज द स्पेशल मेजॉरिटी?
a majority of total strength of the house and not less than 2/3 of the members present and voting. तो 50% से ज्यादा लोग जितने टोटल उस हाउस के मेंबर हैं वो भी वोट करें, और जितने प्रेजेंट हैं उसका 2/3 अगर वोट करे, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी. तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग से स्पेशल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. 44th अमेंडमेंट ने और बहुत बड़ी चीज की, जो शब्द लिखे थे कि अगर इमरजेंसी लगानी है उसका एक कंडीशन है इंटरनल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए. इसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया कि अगर लोगों ने हथियार उठा लिए हैं सरकार के खिलाफ और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है फिर तो इमरजेंसी लग सकती है. लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस विच वॉज वेरी वेग, किसको आप इंटरनल डिस्टर्बेंस मानोगे? आप तो किसी भी चीज को मान सकते हो. यहां पर तो लोग एक डेमोक्रेटिक राइट की एक्सरसाइज कर रहे हैं. अपना डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करना कैन नॉट बी लेबल्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस. फिर तो कोई भी सरकार प्रोटेस्ट सहेगी नहीं. इसके अलावा जनता गवर्नमेंट ने जो बड़ा काम किया दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ मंडल कमीशन, एंड ओबीसीज की कंडीशन के ऊपर मंडल कमीशन बिठाई गई थी. कोटाज इंट्रोड्यूस करने में मंडल कमीशन का बहुत बड़ा योगदान था. और इसके बाद ओबीसीज जो नॉर्थ इंडिया में अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज थी, they all became very important for the North Indian politics. Now all the politicians जिनको उठा के जेल में डाल दिया गया था, जिन्होंने बिहार में और देश के डिफरेंट हिस्सों में पहले इंदिरा गांधी की सरकार का और उसके बाद इमरजेंसी का बड़ा तीखा विरोध किया, वो सब बाद में बहुत बड़े बड़े लीडर्स बन गए. फॉर एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, रामविलास पासवान एंड मेनी अदर पीपल. इवन द प्राइम मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी इमरजेंसी के समय इसी तरीके सरकार से बच के भाग रहे थे. देन इमरजेंसी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कांग्रेसेस वन पार्टी होल्ड ओवर द कंट्री. उस समय तक ये मानना बहुत मुश्किल था कि कांग्रेस के अलावा देश में किसी और की सरकार आ पाएगी. बट दिस बिकेम वेरी रीजनेबल एंड बहुत सारी पावर्स ने उसके बाद इसी चीज के ऊपर जोर देना स्टार्ट कर दिया कि कांग्रेस के विरोध में सरकार बनाई जाए. और ये जो पावर्स हैं ये एकदम मजबूती के साथ सरकार में आ पाई 2014 में जाके, दैट इज बीजेपी. राइट. सो ये सभी लीडर्स वही हैं जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे. तो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ इमरजेंसी. ऐसी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी. So if you are new to the channel, don't forget to subscribe, and if you want to inquire about the courses for UPSC and state PCS, this is the number at which you are going to call. That is all for this class. See you all in the next one. Goodbye.